हाय। तो फिर से एक बच्चे का डाउट है। ये भी क्लास 9th का है और चैप्टर है द द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। सॉरी, ये ईयर्स है, ये थोड़ा कुछ गलती हो रखी है मिस्टेक में। 2 years एट 4% पर एनम इज़ ₹340। तो हमको फाइंड आउट करना है द सम ऑफ मनी, यानी कि पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड सी आई ऑन द सम ऑफ, और सी आई फाउंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो देखो हमको जो जो गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन है एस आई, वो एस आई हमारा कितना है, ₹340, ठीक है। और दूसरा हमको रेट गिवन है कितना, 4%, और टाइम गिवन है कितना, 2 years, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हमको निकालना है। अब हम क्या काम करेंगे, हमको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला ला करके हम निकालेंगे पी। क्या चीज़ निकालेंगे, पी फॉर पी, यानी सम ऑफ मनी निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा कि एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी 100, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम अगर, तो क्या हो जाएगा, 340 इक्वल्स टू पी इंटू आर, क्या हमारा 4 इंटू 2/100, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो P इक्वल्स टू 340 इंटू 100/8। तो अगर 8 से काटें तो ये 8 से हमारा 8 1 जा 8, 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.5, तो 42.5 आ जाएगा हमारा ये। तो P इक्वल्स टू 42.5 इंटू 100। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, P की वैल्यू आ जाएगी 4250, ठीक है। ये हमारी P की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट 2 में पूछा है कि द सी आई ऑन दिस सम फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली, सॉरी पेएबल हाफ ईयरली बोला है हमको, हाफ ईयरली, ठीक है। और 1 year बोला है एट सेम रेट, मतलब कि जो यहाँ पर रेट था इसी को यूज़ करके 1 year के लिए हाफ ईयरली। इसको सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में बोला है द सी आई ऑन सम फॉर 1 year, टी दिया है क्या, टी 1 year, ठीक है। एंड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 1 year में कितने हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर होंगे, हाफ ईयर होंगे, ये कल 1 साल में। एट सेम रेट, रेट क्या है हमारा, पहले 4% था तो सेम रेट पे बोला है, ठीक है। तो हमको सी आई निकालना है, ठीक है। तो हम क्या चीज़ करेंगे, जब भी हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, जब भी कॉन्सेप्ट वो हाफ ईयरली का है क्वेश्चन में, तो जो हमारा रेट होता है वो हाफ हो जाता है R/2, ठीक है। तो हम ये यूज़ करेंगे एक तो। दूसरा, जो हमारा टाइम होता है, टाइम हो जाता है हमारा डबल, 2T, ये यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्टली एक अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ठीक है गाइज, ये एक फॉर्मूला। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या है हमारी, 4250 ब्रैकेट में 1 प्लस R/2 है, तो R 100 के साथ साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू 100, ठीक है। और जो हमारी n की वैल्यू है वो है 2T, ठीक है। तो यहाँ से हम R ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो 4250, ठीक है गाइज। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस R की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 4/200, ठीक है, अपॉन 2 की वैल्यू ये हमारी 1 है, वो सॉरी T की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 ऐसे करके। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि ये हो जाएगा 4250, ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस 2/100, और ये 2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 1 जा 2, और इसको जब हम काटेंगे 2 2 जा, और ये 100 जा, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 4250,
इसको जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, नहीं चलो इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, 1 + 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4250। यहाँ पर इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1.02 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4250 इंटू 1.0404, ओके गाइस, ये आ जाएगा। तो हमारा नहीं, ये शायद से कुछ गलत है इसमें, यहाँ पर कुछ और आएगा। ओ वो अच्छा, वो सही था, सही था। तो आ जाएगा वही सही था हमारा। तो आ जाएगा इंटू 1.0404। हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपकी एक वैल्यू आएगी, जैसे कि 44144 आएगा, उसके बाद 4 फिर से 4 आएगा, और 21.70 कुछ ये वैल्यू आई है आपके निकल के अमाउंट की, ठीक है। ये आपका आ गया अमाउंट। तो अब हमको निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे, CI निकालने के लिए हम तो CI निकालना है आपको। तो CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपके पास में अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है। हमारा जो कल अमाउंट आया वो है 4421.70, माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारा 4250। तो हमारा जो वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जो हमारा CI आ जाएगा वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 171.7। ये आपका CI है, एंड दिस योर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड डू लेट मी नो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।